हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, ए बी सी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी, ये वाली ए बी और ये बी सी, माध्य का ए एम और इसकी ए एम, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, ये पी क्यू और क्यू आर यानी ये क्यू आर तथा पीएन के बराबर हैं, तथा पीएन के क्या है, बराबर हैं, ये बराबर हैं। तो यानी ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम पी एन के बराबर, ये हमें दे रखा है। दर्शाइए कि हमें दर्शाना है ए बी एम ये वाला ट्राइंगल, सर्वांगसम सिद्ध करना है पी क्यू एन की, पी क्यू एन इसके सर्वांगसम हमें सिद्ध करना, पहला वाला ही है। तो पहले वाला करते, दूसरा वाला में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उसी ट्राइंगल को हम लेते हैं। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, आज इसमें हम देखेंगे ए बी एम और पी क्यू एन में हमें ये बराबर दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू के, पहले से में दे रखा बराबर क्वेश्चन में। तो लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। ये मैंने लाइन खींच रखी सिंगल लाइन दोनों पर, इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। इस पे 3 लाइन है, इसको क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। और ये पूरा बीसी जो है क्यू आर के बराबर, इस पर डबल लाइन है, इसका मतलब ये होता है। तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, ये क्या हमें दिया है। दूसरा ये भी हमें बराबर दे रखा है ए एम और पी एन, ए एम और बराबर पी एन, ये भी क्या हमें दिया है। ये दोनों क्या है, साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अब तीसरी चीज हमें बराबर करनी है, इसको हमें सर्वांग सिद्ध करने के लिए बी एम और क्यू एन, लेकिन ये हमें दे नहीं रखा बराबर। हमें क्या बराबर दे रखा है, बीसी और क्यू आर बराबर दे रखा है, ये पूरा बीसी और ये क्यू आर बराबर दे रखा है। तो अब ये माध्यिका क्या है, ए एम माध्यिका है, ऐसी पी क्यू क्या इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, किसी भी लाइन को, किसी भी जो रेखा होती है इसको दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है। तो मैं यहां पे पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूं, बीसी बराबर हमें क्यू आर दे रखा है। और क्या मैं बीसी का आधा लिख सकता हूं, यहां पे हाफ ऑफ बीसी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर। आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या होता है बीएम होता है, इसका आधा क्या होता है क्यू एन होगा। क्योंकि पी एन क्या है, माध्यिका है, ऐसी ए बी क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो उसको दो बराबर भागों में बांट देगी, ऐसी क्यू आर बराबर भागों में बांट देगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका बीसी का आधा बीएम लिख सकता हूं, ऐसी क्यू आर का आधा क्यू एन लिख सकता हूं। तो लिख दूंगा यहां पे बीसी का आधा क्या हो जाएगा बीएम और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा क्यू एन। तो ये भी क्या आ गई हमारे पास, साइड आ गई। तो इस साइड 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 से क्या हो जाएगी, ये सर्वांग सम हो जाएगी। तो लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू एन के। क्यों हो जाएगी, साइड 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 नियम से। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। अब इसमें हमसे कह रहा है ए बी सी, ये पूरा ए बी सी हमें सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी ये पूरा जो ए बी सी है पी क्यू आर के बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां से शुरू करता हूं मैं इसका सेकंड वाला हल। तो लिख देंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखो दो चीजें तो हमारे पास पहले से बराबर दे रखी हैं, ए बी और बी सी इसका, और पी क्यू और क्यू आर है ना। तो इसको पहले लिख लेंगे ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया है ऐसे ही बी सी बराबर क्यू आर, ये भी क्या हमें दिया है। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे ये साइड इसके बराबर हो गई
और ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। अगर मैं इस बीच का एंगल बराबर कर दूं दोनों का, तो ये साइड एंगल साइड और साइड एंगल और साइड एंगल साइड से सर्वांग हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए क्या देखेंगे यहां पे हमने ए बी एम त्रिभुज सिद्ध कर रखा है पी क्यू एन के, ये सिद्ध कर रखा है, सर्वांग सिद्ध कर रखा है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे एंगल बी बराबर एंगल क्यू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, सीपी सीटी से। तो अब क्या लिखते हैं हम, देखो साइड हो गई, फिर एंगल हो गया, फिर साइड हो गई, तो हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किस रूल से, साइड एंगल साइड नियम से। तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।